गाइस, दिस इज़ वैभव। ये गाइड #1 का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हमने बात करी थी कि टॉपर्स अपने टाइम टेबल किस तरह से बनाते हैं। इस पार्ट में बात कर रहे होंगे हम कि मेरा क्या टाइम टेबल था, जिस कारण मैं 12th के साथ अपनी 11th भी कवर कर पाया और नीट 2023 में AIR 59 सिक्योर कर पाया विथ अ स्कोर ऑफ 710। ठीक है। सबसे पहले मैं तुमको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि मैंने सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं फॉलो किया था अपनी पूरी प्रिपरेशन में। मैंने काफ़ी सारे टाइम टेबल स्विच किए थे। मैंने काफ़ी सारे खुद पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और मैं कभी कभी नाइट आउल की तरह भी पढ़ता था, मैं अर्ली बर्ड की तरह भी पढ़ता था। बट मैं इसमें सारे टाइम टेबल्स तो अपने शेयर नहीं कर सकता, डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं यहाँ पे अपने 2 टाइम टेबल्स डिस्कस करूँगा। एक जो मैंने स्टार्टिंग के 12th की स्टार्टिंग के 4 to 5 मंथ्स फॉलो किया था, और सेकंड जो मैंने एंड के 3 मंथ्स फॉलो किया था, जिससे तुमको एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि किस तरह से टाइम टेबल बनाना है। ठीक है। शुरू करते हैं विथ माई फर्स्ट टाइम टेबल। ठीक है। मेरा फर्स्ट टाइम टेबल था, आई यूज टू वेक अप एट 4 o'clock 4 AM। देन मैं बेसिक नीड्स करने के बाद स्टडी पे बैठता था, और स्टडी पे बैठने से पहले मैं गोल सेटिंग करता था अपने लिए। अपने गोल्स को सेट करता था, डेली गोल्स को, और उनको अपनी कॉपी एक डायरी में लिख देता था। ठीक है। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई पे बैठता था। और अगर तुम लोग भी चाहते हो कि मैं गोल सेटिंग पे वीडियो बनाऊं, तो मुझे एक बार ही कमेंट में बता देना। ठीक है। फिर मैं 4 o'clock अपनी पढ़ाई पे बैठता था, और मैं 4 to 8 4 घंटे में अपने नोट्स बनाता था और उनको रिवाइज़ करता था। ये 4 आवर्स में मेरे को 2 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए लगते थे, और हर 2 घंटे बाद मैं 5 to 10 मिनट्स का एक ब्रेक लेता था। ठीक है। एंड 8 के बाद फिर मैं 8 to 10, मतलब ये थोड़ा अप्रॉक्स है, 8, फिर मैं 8 to 10 अपने DPP और मॉड्यूल सॉल्व करता था। ठीक है। और 10 के बाद मैं एक थोड़ा बड़ा ब्रेक लेता था, जिसमें मैं नहाता था, ब्रेकफास्ट करता था, और ऑलमोस्ट 11 बजे मैं फिर से स्टडीज़ पे बैठ जाता था। और 11 बजे से मैं क्या करता था, जो मॉड्यूल्स होते थे ऑब्वियसली वो कुछ रह गए होते थे, तो उन मॉड्यूल्स को सॉल्व करता। सो 11 to 12:30 to 1 o'clock इसमें मेरे मॉड्यूल्स अच्छी तरह से पूरे सॉल्व हो जाते थे। ठीक है। मेरी मिस्टेक्स भी मैं देख लेता था इसमें। फिर 1 बजे मैं अपना लंच करता था। लंच के बाद मुझे लंच के बाद क्या होता था, नींद आती थी, तो मैं एक 15 मिनट्स का शॉर्ट नैप लेता था। ठीक है। देन अराउंड 1:30 मैं फिर से अपनी स्टडीज़ पे बैठ जाता था। फिर 1:30 to 4 o'clock इसमें मैं जो अपने गोल्स होते थे, जो मेरे गोल्स बच रहे होते थे, उनको पूरा करता था, जिसमें बेसिकली का रिवीजन करता था, या फिर अपने 11th के बैकलॉग को कंप्लीट करता था। ठीक है। इसके बाद जैसे 4 हो जाते थे, फिर मैं अपने लाइव लेक्चर्स लेता था 12th के। लाइव लेक्चर्स 8 to 8:30 तक चलते थे। ठीक है। और फिर मैं वापस से अपने गोल्स पे बैठ जाता था, जो गोल्स बच रहे होते थे उनको पूरा करता था। देन अराउंड 9:30 to 10 मैं अपना डिनर करके सो जाता था। ठीक है। ये था मेरा फर्स्ट टाइम टेबल। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स माय सेकंड टाइम टेबल। सेकंड टाइम टेबल मैंने लास्ट के 2-3 मंथ्स में फॉलो किया था। और मैं बता दूं कि मैंने लास्ट के 2-3 मंथ्स में लाइब्रेरी भी ज्वाइन करी थी। मैं क्या करता था कि उठता था मैं 7-7:30 के आसपास। उसके बाद मैं 8 to 8:30 तक नहा धो के लाइब्रेरी चला जाता था। लाइब्रेरी में मैं 11 o'clock तक अपने नोट्स और NCERT पढ़ता था। उसके बाद 11 बजे मैं वापस घर आता था और अपना लंच करता था। हाँ, तुम्हें थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, इतनी जल्दी लंच कौन करता है, बट यही रियलिटी है। इसका रीज़न ये था कि मुझे लंच करने के बाद नींद आती थी। तो अब तुम्हें भी पता है कि नींद 2 to 5 होता है। तो अगर मैं उस टाइम पे अगर लंच करूँगा तो मुझे नींद आएगी, और मैं नहीं चाहता था कि मैं वहाँ पे सो जाऊँ, इसलिए मैं जल्दी लंच करता था, और एक शॉर्ट नैप लेके अराउंड 12 मैं वापस लाइब्रेरी चला जाता था। 12 to 2:30 मैं एक फर्स्ट मॉक देता था अपना दिन का,
ठीक है, या तो फर्स्ट मॉक दे देता था, या फिर मैं अपने नोट्स और एनसीईआरटी को ही रिवाइज़ करता था, या फिर अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करता था। ठीक है, अब 2:30 के बाद फिर मैं 10 मिनट का ब्रेक लेता था और फिर एक सेकंड मॉक देता था। ठीक है, देन अराउंड 5 o'clock तक मेरे ये दोनों मॉक हो जाते थे। इनके मार्क्स भी मैं कैलकुलेट कर लेता था और फिर मैं वापस घर आता था और चाय पीता था, बिस्किट खाता था। देन अराउंड 6 o'clock मैं वापस लाइब्रेरी चला जाता था। देन 6 to 7 मैं जेई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करता था। बेसिकली मैं 2023 के पेपर्स को सॉल्व करता था। उसके बाद मैं वापस से अपनी एनसीईआरटी और शॉर्ट नोट्स पढ़ता था। ठीक है, और कभी कभी अपने नोट्स भी पढ़ लेता था। ठीक है, देन अराउंड 9 o'clock मैं मतलब लाइब्रेरी से घर वापस आ जाता था और घर आते ही मैं जो दिन के जो अपने मॉक दिए थे उनकी एनालिसिस करता था। उस टेस्ट में क्या मेरी गलती हुई उनको चेक करता था। अपनी मिस्टेक्स को अपनी टेस्ट कॉपी में लिख देता था और अपनी स्ली मिस्टेक्स को एक पेज पे लिख देता था। ठीक है, और उस पेज को मैंने अपने वॉल पे चिपका दिया था। ठीक है, और उसके बाद मैं अपनी जो भी पिछले टेस्ट की मिस्टेक थी उनको मैं रिवाइज़ करता था। ठीक है, ताकि मैं वापस से उन कंसेप्ट को ना भूलूँ और आगे ये सेम मिस्टेक ना करूँ। ठीक है, देन अराउंड 12 o'clock मैं पूरा पैकअप कर लेता था। उसके बाद डिनर करता था और अराउंड 12:45 मैं सो जाता था। ठीक है, तो ये थे मेरे दोनों टाइम टेबल्स। हाँ, मैंने काफ़ी चीज़ें ऑकवर्ड भी की थी, जैसे काफ़ी जल्दी लंच करना। ठीक है, इसलिए मैं क्या तुमको रिकमेंड तो नहीं करूँगा कि तुम मेरे टाइम टेबल को फॉलो करो, बट इन दोनों टाइम टेबल से तुम काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। और अगर तुमने पार्ट 1 देखा है तो तुम काफ़ी चीज़ों को रिलेट भी कर पा रहे होगे कि जो मैंने पॉइंट्स तुमको बताए वो मैं खुद भी फॉलो करता था। ऐसा नहीं कि मैं कोई हवा में तीर मार रहा हूँ। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। तुम अपने दोस्तों को भी शेयर करना जिनसे उनको भी गाइडेंस मिल सके। एंड थैंक यू।